हेलो फ्रेंड्स, आज मैट्रिक्स अर्थात 12th का एनसीईआरटी प्रश्नावली 3 है और 3 में इससे पहले आपको प्रश्न मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में बताया गया, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो है आपका पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है अर्थात पंक्ति आव्यूह क्या होता है, स्तंभ आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, अदिश आव्यूह क्या होता है। इन सभी के बारे में आपको इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया। आज ये हमारा मैट्रिक्स का दूसरा लेक्चर है, लेकिन प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी के इस लेक्चर में सभी प्रश्न को सॉल्व कर दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको यदि इससे पहले की मैथ देखनी हो तो S10 एजुकेशन पे मैथ का प्लेलिस्ट खोलिए और वहां से आपको मैथ के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। हालांकि फिजिक्स का भी आपको अलग से जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है और वहां से आप फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट खोलकर और सारा वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स प्रश्नावली 3.1 में हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, इससे पहले मैं बता रहा हूं आपको कि सारा आपको इसका थियरी क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब बताया गया आपको। चलिए अगर बात करें आव्यूह में कि पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न क्या है, आव्यूह a बराबर 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हो के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, आव्यूह की कोटि। दूसरा प्रश्न क्या है, अवयव की संख्या। तीसरा प्रश्न क्या है, अवयव में A13 A21 A33 A24 और A23। चलिए आपको इससे पहले मैं बताया हूं कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। आव्यूह की कोटि के लिए आपका पहले का आंसर बताया जा रहा है। आव्यूह की कोटि के लिए यहाँ पे पहले लिखते हैं पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। कोटि कहते हैं। तो अगर हम इस प्रश्न में पंक्ति कैट है तो ये एक पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। तो इसकी कोटि क्या होगी, अगर इसकी कोटि की बात करें तो 3 पंक्ति हुआ। स्तंभ कितना हुआ, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। स्तंभ कितना हुआ, 4 स्तंभ हुआ, गुणे 4। तो पंक्ति गुणे स्तंभों के गुणनफल को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो कोटि कितना हुआ, 3 गुणे 4 की कोटि। पहला आंसर हो गया। इसमें अगर बात करें दूसरा, अवयव की संख्या। अवयव कितने हैं, तो कोटि जो होगा उसका गुणनफल कर दो, अवयव की संख्या आ जाएगा। अगर हम बात करें अवयव की संख्या का तो पंक्ति कितना था, 3 और स्तंभ कितना था, 4। इस प्रकार से 3 चौके 12, अवयव कितने हो गए आपके 12। ये भी आंसर निकल के सामने आ गया। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया। चलो अब प्रश्न हम तीसरे पे बात करते हैं। प्रश्न तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न A13 पूछा है। क्या पूछा है, A13 अर्थात 1 मतलब पहला पंक्ति होना चाहिए और स्तंभ तीसरा। तो पंक्ति पहला आपका ये है, पहला पंक्ति है, स्तंभ पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन है, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ कौन है, 19 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 19 है। अब क्या है, A21 का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ दूसरा पंक्ति होना चाहिए लेकिन स्तंभ पहला। तो दूसरा पंक्ति कौन है, ये है दूसरा पंक्ति, और दूसरा पंक्ति ये है लेकिन स्तंभ पहला कौन है, ये है। मतलब क्या आएगा, 35। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका अवयव क्या होगा, 35। बात करें A33 की बात करें, मतलब तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ जानना है आपको। पहला पंक्ति ये है, दूसरा पंक्ति ये है, तीसरा पंक्ति ये है, और पहला स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये है, तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ यहाँ और तीसरा पंक्ति कहाँ मैच किया, यहाँ और यहाँ, यही मैच किया है। जहां मैच करेगा वही आपका अवयव होगा। तो अवयव क्या हो जाएगा, -5 होगा। तो तीसरा पंक्ति
फिर तीसरा स्तंभ, पहले पंक्ति फिर स्तंभ लिखते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगला क्या है। अगला है आपका A24। इसका सेंस क्या होगा, पंक्ति दूसरा हो लेकिन स्तंभ बाद वाला तीसरा हो। पंक्ति दूसरा ये है, दूसरा पंक्ति कौन है, यही दूसरा पंक्ति है, लेकिन स्तंभ क्या होना चाहिए, चौथा। तो पंक्ति दूसरा स्तंभ चौथा, ये देखो ये चौथा स्तंभ है। तो पंक्ति दूसरा और चौथा स्तंभ का अवयव कौन है, अवयव ये है, तो क्या होगा, अवयव 12 होगा। चलिए अगर A23 की बात करें, इसका सेंस ये हुआ कि पंक्ति कैसा होना चाहिए, दूसरा, स्तंभ कैसा होना चाहिए, तीसरा। तो पंक्ति कौन है, पंक्ति दूसरा ये है, और स्तंभ पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। स्तंभ तीसरा और पंक्ति दूसरा, पंक्ति दूसरा स्तंभ तीसरा, अवयव कौन आएगा, अवयव आएगा 5/2। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 5/2। इस प्रकार से इस पहले प्रश्न में 3 क्वेश्चन थे और तीनों का आंसर देख लिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि अवयव 13 है तो संभव कोटियां क्या है। मतलब जब अगर अवयव कितने हैं भाई, अवयव है 24, तो 24 अवयव है तो संभव कोटि अर्थात गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 24। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। ऐसा कंडीशन, तो ऐसा कंडीशन क्या क्या हो सकता है, संभव कोटि क्या हो सकती है, 1 × 24 हो सकता है। मतलब एक पंक्ति में सारा 24 अवयव ले सकते हो आप, ये हो जाएगा। और ये अवयव क्या कहलाएगा, ये आपका पंक्ति अवयव कहलाएगा। या 2 पंक्ति होना चाहिए और स्तंभ हो जाए 12, तब भी 12 × 24 हो जाएगा। या पंक्ति हो जाए 3 और स्तंभ हो जाए 8 तरीके 24, ऐसा। या कर सकते हो कि पंक्ति हो जाए 4 स्तंभ हो जाए 6 चौक 24, तब भी 24 आ जाए। मतलब ऐसा गुणनफल जिसका 24 हो जाए। तो और क्या तरीका है, और तरीका कैसे गुणा करने का है, 24 आ जाए और 24 ठो पंक्ति हो जाए, एक ही स्तंभ हो जाए, इसी का उल्टा 24 × 1। और 12 ठो पंक्ति हो जाए, 2 स्तंभ हो जाए, 12 × 24 तब भी आ जाएगा 24। और 8 पंक्ति हो जाए, 3 स्तंभ हो जाए, 8 × 24 हो जाएगा। और 6 पंक्ति हो जाए, 6 पंक्ति हो जाए, 4 स्तंभ हो जाए। तो इसकी संभव कोटियां इतनी बनेंगी, ये सारा ही आपका आंसर होगा। क्लियर होगा। और कोई ऐसा है, और कोई ऐसा संख्या है जिसमें 2 संख्याओं का गुणा करो और उसका अंक क्या है, 24 आए, ऐसा इससे ज्यादा कोई नहीं होगा। ट्राई करके देख लीजिए। 1 × 12 लिखे, 12 × 1 भी लिखे, 1 × 12 सॉरी 2 × 12 और 12 × 2 भी लिखे। अब एक क्वेश्चन इसमें और पूछ लिया है, जब 13 अवयव हों तो क्या होगा। अवयव कितने हों, अवयव आपके 13 हों, अवयव आपके 13 हों तो कैसे लिख सकते हो, एक ही पंक्ति रखें, 13 स्तंभ ले लें, 13 × 1 = 13 आ जाएगा। और कोई तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य है। अभाज्य में या विषम है, उसको आप तोड़ नहीं सकते हो ना। एक ही अभाज्य होगा तो उसको बस केवल एक ही बार तोड़ सकते हो। या आप ज्यादा कर सकते हो कि 13 पंक्ति ले लो और 1 स्तंभ ले लो। 13 पंक्ति मतलब 13 इस प्रकार से लाइन में रहे आपके, 13 लाइन में रहे आपके, लेकिन स्तंभ एक ही रहे, ये होता है 13 × 1 का मतलब। इस प्रकार से इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर ये दोनों होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्या है, यदि अवयव में 18 अवयव है तो संभव कोटियां क्या होगा। अवयव कितने हैं भाई, अवयव हैं 18, तो संभव कोटि क्या होगा, अर्थात कोटि मतलब m × n। m × n का मतलब होता है गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो गुणा करने पे कैसे 18 आ सकता है, एक ही पंक्ति लो 18 स्तंभ ले लो, या 2 पंक्ति ले लो 9 स्तंभ ले लो, 9 दूनी 18। या और कोई तरीका, हाँ इसका रिवर्स, 18 पंक्ति ले लो, एक ही स्तंभ लो, या 9 पंक्ति ले लो, 2 स्तंभ हो जाए। इस प्रकार से इसके कितने तरीके होंगे, इसके सॉरी अभी इसके तरीके और होंगे। 3 × 6 से भी ले सकते हो आप, 3 पंक्ति 6 स्तंभ, 36 × 18 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 पंक्ति 3 स्तंभ, 36 × 18 इससे भी हो जाएगा।
और कोई तरीका है जिससे गुणा करने पर 18 है? 1 गुणे 18, 18 गुणे 3 गुणे 6, 6 गुणे 3, और 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, और यदि अगर कोई होगा तो वो भी आंसर होगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपका यही आएगा। गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 18। वही है ऑर्डर अर्थात कोटि। कोटि का मतलब आप जानते हैं, कोटि का मतलब क्या होता है? इससे पहले लेक्चर बताया गया m गुणे n, अर्थात m क्या है? m मतलब पंक्ति की संख्या। m क्या है? पंक्ति की संख्या। m क्या है? पंक्ति की संख्या। पंक्ति कौन होता है? जो लेटा लेटा रहता है। और ये क्या है? स्तंभ की संख्या। ये स्तंभ की संख्या होती है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक आव्यूह 2 गुणे 2 का है। एक आव्यूह 2 गुणे 2 का a बराबर a i j की रचना कीजिए। मतलब जो आव्यूह होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। 2 गुणे 2 का मतलब क्या हुआ? पंक्ति 2 होना चाहिए और स्तंभ भी कितना होना चाहिए? स्तंभ भी 2 होना चाहिए। 2 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो, और ऐसा आपको आव्यूह बनाना है। और जिसके लिए a बराबर दिया है a i j, जिसके लिए a बराबर दिया है a i j, और उसके लिए a i j का क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है? a i j बराबर किस हिसाब से होना चाहिए? a i j बराबर होना चाहिए i प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2। चलिए मैं 2 गुणे 2 का बनाऊंगा। अगर मुझे पहले प्रश्न का आंसर हल करना होगा तो मैं 2 गुणे 2 का कैसे बनाऊंगा? कैसे बनेगा? a11 लिखोगे, a12 लिखोगे, a21 लिखोगे, a22 लिखोगे। बात सही है कि नहीं? 2 गुणे 2 का बन गया 2 पंक्ति हो गया और 2 स्तंभ हो गया, बन गया। चलो अच्छी बात है। अब अगर मैं a11 का निकालना चाहूं तो इसी में रख के निकाल लो। a11 का निकालना होगा, a21 का निकालना होगा, a12 का निकालना होगा, a22 का निकालना होगा। a11 का मतलब क्या हुआ? i के जगह पे भी 1 दिया है और j के जगह पे भी 1 दिया है। इसको रखना इस फार्मूले में है, अर्थात 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो क्या आ जाएगा? इसको नीचे इरेज कर देते हैं। क्या हो जाएगा? a11 के लिए 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4 बटे 2, कितना आ गया? a11 बराबर कितना आ गया? 2। a12 है ना, इसी फॉर्मूले रखना होगा। फॉर्मूला आपको दिया है ना, पहले का कंडीशन दिया है। पहले का कंडीशन आपको दिया है कि किस हिसाब से i j को रखना होगा, तब 1 1 1 2 2 1 2 2 पाओगे आप। रखिए 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा? 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, 3 3 का 9, तो 9/2 हो जाएगा। अगर मैं और मैं ये वाला निकालूं, a21 निकालूं, तो i की जगह पे 2, j की जगह पे 1 का होल स्क्वायर बाई 2, अर्थात 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर बटे 2, मतलब 3 3 का 9/2। अगर मैं a22 निकालूं, a22 निकालूं, तो i की जगह पे क्या हो जाएगा? 2, और j की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर बाई 2, अर्थात 2 दूनी 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर बटे 2, मतलब चाचा के 16 बटे 2, मतलब कितना हो जाएगा? 8। इस प्रकार से आप 2 गुणे 2 का बना सकते हो। क्या बनाओगे? a11, इधर आंसर देखिए, a11 का क्या आया? 2। a12 का क्या आया? 9/2। a21 का क्या आया? 9/2। a22 का क्या आया? 8। तो पहले का आंसर हो गया। जो हमारा पहला क्वेश्चन था, उस पहले प्रश्न का आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए।
aij बराबर i/j, इसके आधार पे 2 गुणे 2 का रचना करना है आपको। प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करना है, प्रश्न दूसरे को सॉल्व करना है। दूसरा कंडीशन क्या है, aij बराबर है i/j, ठीक है। इसमें भी 2 गुणे 2 का ही बनाना है, मतलब 1 1 2 a12 a11 a12 a21 a22 यही लिखेंगे ना भाई। अर्थात पहला पंक्ति पहला स्तंभ का है, पहला पंक्ति पहला है लेकिन स्तंभ दूसरा है, पंक्ति पहला ही था दूसरा पंक्ति है लेकिन स्तंभ पहला ही है, दूसरा पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है a22 है। तो इसी आधार पे इसका मान निकालोगे, a11 का अर्थात i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 आया। इसका निकालोगे a12 का i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो क्या आ गया 1/2। इसका निकालोगे a21 का i की वैल्यू क्या है 2 और j की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 2। a22 का निकालोगे तो i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, a11 का क्या आया 1, a12 का क्या आया 1/2, a21 का क्या आया 2, a22 का क्या आया 1। इस प्रकार से आप प्रश्न दूसरे का भी आंसर दे सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न तीसरे की, प्रश्न तीसरे की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न दिया है aij बराबर i+2j का होल स्क्वायर बाई 2। इसके आधार पे 2 गुणे 2 का आपको फाइंड करना है। तो 2 गुणे 2 का मतलब क्या आप जान रहे हो ना, क्या है a11 a12 a21 a22, ठीक है। चलो निकालिए। अगर हम a11 का निकालेंगे तो इसी में रखेंगे i का क्या है 1, j का क्या है 1, तो 2 गुणे 1 बटे क्या हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 1 + 2 का 2 का होल स्क्वायर बटे 2, अर्थात 1 और 2 कितना 3 का होल स्क्वायर बटे 2, अर्थात 3 3 का 9 बटे 2। a12 निकालोगे तो इसी में रखना होगा i की जगह पे 1 + 2, j की जगह पे क्या है 2 बटे क्या है 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अर्थात 1 + 2 दूना के 4 का होल स्क्वायर बटे 2, अर्थात 4 1 5, 5 का होल स्क्वायर बटे 2, अर्थात 50 के 25 बटे 2। a12 आ गया। a22 निकालना होगा तो उसी में रखना है ना, i क्या है 2 + 2 गुणे j क्या है 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, 2 दूना के 4 और 2 ये कितना हो जाएगा 6, 6 का होल स्क्वायर बटे 2, 6 6 के 36 बटे 2 कितना हो जाएगा 18। इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न का भी जवाब दे सकते हो। तीसरे प्रश्न का जवाब क्या होगा, तीसरे प्रश्न का जवाब क्या होगा, a11 की वैल्यू क्या आई 9/2, a12 की वैल्यू क्या आई 12 की क्या आई 25/2, a22 का क्या है 18, एक नहीं निकाला हम क्या है a21 का, सॉरी a21 का निकाल लिया जाए, a21 का i2 + 2 गुणे j1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 2 1 का 2 और 2 ये कितना 4 का होल स्क्वायर बटे 2, मतलब 4 चौके 16 बटे कितना 2, कितना आ जाएगा 8, यहाँ दिया जाए 8। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी हल हो जाएगा। इस तीनों कंडीशन का आपको ऐसे सॉल्व करना था, वैल्यू a11 a12 बना के रख लेना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ये, एक 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। अवयव इसके निम्न प्रकार से हैं। 3 गुणे 4 का कह दिया, इसका आप सेंस समझ जाइए कि क्या कह दिया वो। 3 गुणे 4 का कह दिया, इसका सेंस
3 गुणे 4 का कर दिया, इसका मतलब समझ जाइए आप कि क्या बनाना होगा। पंक्ति कितना हो 3, स्तंभ कितना हो 4, मतलब A11, A12, A13, A14, क्योंकि स्तंभ कहां तक जाना है 4 तक, और पंक्ति ये एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ऐसे लिखना है। ए इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, A2, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, A22, A23, A24, अब ये तीसरा पंक्ति है भाई, A31, A32, A33, A34, ये मतलब इस ये 3 गुणे 3 का सेंस ये हुआ कि ऐसा ही आपको 3 पंक्ति होना चाहिए और 4 स्तंभ होना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये बनना चाहिए, इस प्रकार से आपका ये बनना चाहिए। चलो अब इसमें आई क्या होता है 1, ये जो नीचे होता है आई और जे। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूं तो पहले क्वेश्चन में आई जे यहाँ रखना होगा, यहाँ रखना होगा। आइए देख लिया जाए थोड़ा सा कंडीशन। चलिए इसी में रखना है, A11 निकालना होगा अगर हमको, तो क्या कर लेंगे 1/2 कोष्टक में -3 गुणे आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू 1, क्या लगा है यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, मार लगा है भाई, मार लगा है भाई, मार में सभी चीज धनात्मक होता है। तो 3 × 3 -3 + 1 -2, और मार से हमेशा +2 निकलेगा तो आ जाएगा +2 बटे +2 अर्थात 1 आ गया। A11 बराबर 1 आ गया। A12 अगर निकालना होगा 1/2 मार -3 गुणे आई की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस जे की वैल्यू क्या है 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 -3 + 2 कितना हो जाएगा -1 होगा। माइनस से चूंकि मार से बाहर निकलेगा तो क्या होगा 1/2। अगर हम A13 निकालना चाहें तो 1/2 मार, फॉर्मूला क्या है -3 गुणे आई की वैल्यू क्या है भाई 1 है, लेकिन जे की वैल्यू क्या है 3 है, तो -3 × 3 -3 + 3 क्या हो जाएगा 0/2 = 0। A14 निकालना होगा तो 1/2 मार -3 गुणे आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू क्या है 4 है, तो -3 × 3 + 4 = +1 आएगा, मार से बाहर +1/2 होगा। ये क्या है A11 A12 A13 A14 है। चलो अभी क्या निकालना है आपको A21 निकालना है, A22 निकालना है, A23 निकालना है, A24 निकालना है, ये निकालोगे। ऐसे ही आपको A31 निकालना है, A32 निकालना है, A33 निकालना है, A34 निकालना है। इसी कंडीशन में रख के निकालना है, इसी कंडीशन में रख के निकालना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन वो अगले प्रश्न में देख लिया जाएगा। चलिए रखिए 1/2 मार में -3 गुणे आई की वैल्यू क्या है 2 + 1 कितना हो जाएगा -3 दूनी 6 + 1 कितना -5 आएगा, मार से बाहर निकलेगा तो +5/2। 1/2 मार इसमें रखिए -3 गुणे आई की वैल्यू क्या है 2 प्लस जे की वैल्यू क्या है 2, 3 दूनी 6 -6 + 2 कितना होगा -4, -4 से बाहर निकलेगा क्या होगा +4, +4/2 कितना आएगा 2 आएगा। चलिए 1/2 मार -3 गुणे आई की वैल्यू क्या है 2 है, जे की वैल्यू क्या है 3 है। इसी में फॉर्मूले को देख रहा हूँ 3 दूनी 6 -6 + 3 = -3 आएगा, लेकिन मार से बाहर 3 निकलेगा 3/2 हो जाएगा। 1/2 मार -3 गुणे आई की वैल्यू क्या है 2 है, जे की वैल्यू क्या है 4 है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 -6 और +4 -2 आएगा, तो मार से बाहर निकलेगा +2 और ये कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा। आइए इधर निकाल लिया जाए 1/2 मार क्या होगा -3 आई की वैल्यू क्या है 3, जे की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 9 -9 + 1 -8 मार से बाहर निकलेगा +4 और ये +8 +8/2 कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ऐसे
1/2 माड माइनस 3 गुणे आई की वैल्यू क्या है 3, जे की वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9 -9 और प्लस 2 जोड़ेंगे -7 आएगा। माड से हमेशा प्लस से निकलता है तो बाहर आएगा +7/2। चलिए इसका देखा जाए 1/2 माड -3 गुणे आई की वैल्यू क्या है 3 है प्लस जे की वैल्यू क्या है 3 है, 3 त्रिक 9 प्लस 3 क्या आ जाएगा -6 आएगा कि माड से बाहर +6 निकलेगा, ये भी हो जाएगा आपका 6/2 मतलब कितना आ जाएगा 3। इसका क्या होगा 1/2 माड -3 गुणे आई की वैल्यू क्या है 3 है प्लस जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू 4 है तो 4 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा 1/2 3 त्रिक 9 -9 प्लस 4 -5, क्योंकि माड से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा गुणे +5 तो क्या हो जाएगा 5/2। चलिए हमारा काम कंप्लीट हुआ। A11 की वैल्यू क्या आई 1, A12 की वैल्यू क्या आई 1/2, A13 की वैल्यू क्या आया 0, A14 की वैल्यू क्या आया 1/2। अब A21 की वैल्यू क्या आया 5/2, A22 की वैल्यू क्या आया 2, A23 की वैल्यू क्या आया 3/2, A24 की वैल्यू क्या आया 1, A31 की वैल्यू क्या आया 4, A32 की वैल्यू क्या आया 7/2, A33 की वैल्यू क्या आया 3, A34 की वैल्यू क्या आया 5/2। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए देखिए इसको।